चारधाम यात्रा में बसों का किराया 10 से 15% बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर विचार कर रहे हैं। इसको लेकर ट्रांसपोर्टरों ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर चारधाम यात्रा संयुक्त रोटेशन की बैठक में फैसला लिया जाएगा। पिछले साल भी ट्रांसपोर्टरों की ओर से 5 से 10% किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन किसी प्रकार का फैसला नहीं हो पाया था। इस बार ट्रांसपोर्टरों ने 10 से 15% किराया वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है। पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी की जनता को तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम की सौगात देने के लिए दोनों संस्थानों को रांसी मैदान के समीप पहुंचकर शिलान्यास किया। बलूनी ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण करते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत भी की। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनने पर अनिल बलूनी कंडोलिया मंदिर पहुंचे और यहाँ जीत के लिए भगवान का आशीर्वाद भी लिया। देखिए, अब पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 से पार होने वाली है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर अब ये कोई किसी को शक नहीं है कि 5 सीटें जीतेंगी। अब यही चर्चा है कि उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों में सबसे अधिक बहुमत के साथ कौन सी सीट जीतेगी। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया सबने कि हमारे गढ़वाल लोकसभा से 5 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और एक कीर्तिमान बनाए। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया और आने वाले समय में इसके लिए कार्य करेंगे। हम सभी लोग बड़े हर्षित और उत्साहित हैं, क्योंकि पौड़ी में पहली बार एक ऐसा कार्य हो रहा है जिसको देखने के लिए अन्य जनपदों से भी लोग आएंगे और बहुत संख्या में लोग आने वाले हैं। पर्यटक भी यहाँ आएंगे और छात्रों के लिए भी, और जो खगोल वैज्ञानिक हैं उनके लिए भी ये एक केंद्र बन रहा है, जिससे कि उनको जानकारी उपलब्ध होगी। पौड़ी में तारामंडल और माउंट म्यूजियम जो बन रहा है एक बड़ी सौगात है पौड़ी के लिए, और इसमें जो है आदरणीय बलून जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी निधि से 15 करोड़ जो है पौड़ी के लिए स्वीकृत कर दिया है, और इसके अलावा कम से कम 50 करोड़ से ऊपर की लागत इसमें लगने वाली है। उसके लिए भी पैसे की कमी न होने देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का। भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित करने के साथ साथ पौड़ी को एक गढ़वाल का बेटा दिया है, जिन्होंने अभी आज अगर आप देखेंगे हमारे पीछे तारामंडल का व पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ पे उनको उद्घाटन भी हुआ है, और उस उपलक्ष्य में हम लोगों को यहाँ पे एक बैठक भी थी और एक रैली भी थी, जिसमें अनिल बलूनी जी द्वारा काफ़ी पौड़ी को कई सौगात दी गई है, उत्तराखंड को कई सौगात दी गई है। पिछले अपने 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए हमें, सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमारा जो लोकल त्यौहार है, जो लोक पर्व है बुग्याल, उसको पूरे प्रदेश में एक पहचान दिलाई है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सभी देवतुल्य जनताओं का, मातृशक्ति का, जो आज यहाँ उपस्थित हुए, और उनका बहुत बहुत स्वागत और आभार, अभिनंदन। और जो लोग जाति से बात करते हैं मैं उसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन अनिल बलून जी पूरे देश में चर्चित नाम है, मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक हैं, मोदी जी और अमित शाह जी के नज़दीकी हैं, और इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि उनको प्रत्याशी बनाया है। और मैं समझता हूँ कि पौड़ी लोकसभा हम सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, और अब उम्मीद लोगों को आज की जो भीड़ आपने देखी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग कितने खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि अब सेंट्रल की जितनी भी योजनाएं होंगी, जितने भी बड़े काम होंगे, पौड़ी जो उपेक्षित रहा है अब उपेक्षित नहीं रहेगा और बड़े काम होंगे। इसलिए ये जनता दौड़ी चली आई। छोटे से नोटिस में बहुत कम समय मिला और उसमें इतनी भीड़ थी। आज तारामंडल का शिलान्यास भी हुआ, बहुत बढ़िया उसको बनने वाला है, पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम लोगों तक मिल रहा है। इसी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने लाभार्थियों के साथ मुलाकात की और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिव कॉलोनी में मोदी सरकार की ओर से अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी। देखिए, पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो हमारी केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं हैं और जो हमारी राज्य सरकार की नामी सरकार की योजनाएं हैं, उनकी जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क हम कर रहे हैं। पहले विकसित भारत यात्रा के माध्यम से
उन योजनाओं को जो पात्र लोग छूट गए थे उन तक पहुंचाने का काम आपने देखा होगा जनवरी तक हमने किया, और उसके बाद हम लाभार्थी संपर्क कर रहे हैं ताकि इन योजनाओं के बारे में फीडबैक मिल सके। जब हम लाभार्थियों से मिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि कैसे उनको फ़ायदा मिला और क्या होना चाहिए, एक फीडबैक इससे जनरेट हो रहा है। और पार्टियां जहां राजनीति जोड़ तोड़ में जुटी हैं, हम लाभार्थियों के बीच में हैं, लोगों के बीच में हैं, एक तरीके से जनसंपर्क भी इस माध्यम से हम कर पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सेवा की राजनीति करती है, ज़मीन पर कार्यकर्ताओं के ज़रिए हम हर लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं, और यही कारण है कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 400 पार का मोदी जी ने जो हमें नारा दिया है, लक्ष्य दिया है, उसको हम पूरा अवश्य करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जन जन को लाभ पहुंचाया है। तो आज उसी के संदर्भ में हमारा एक लाभार्थी संपर्क आयोजन था, जिसमें हमारे युवा मोर्चा, राष्ट्रीय युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी भी उपस्थित रहे, हमारे मंडल अध्यक्ष राकेश रावत जी, सपना शर्मा, अभिलाष, सभी उपस्थित रहे। और हमने सब जगह जाके जन जन से संपर्क किया और उनसे जानने की कोशिश की कि आपको क्या क्या लाभ मिले हैं। तो स्वनिधि योजना जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का लाभ मिला है लोगों को। जहाँ तक बात है हर घर जल हर घर नल की योजना है, सड़क का फ़ायदा सभी को मिल रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, पर जो बेसिक योजनाएं हैं जिसके लिए हमने उनसे फीडबैक लिया कि कहीं आपको किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा योजना का लाभ लेने के लिए, तो उन्होंने बताया कि नहीं, बहुत ही आसानी से योजना की हमें सूचना मिली नगर पालिका के माध्यम से, और हमने जाके उसमें अपना आवेदन करा और हमें बड़ी ही आसानी से उस योजना का लाभ मिल पाया। फिर चाहे वो सफ़ेद राशन कार्ड हो, चाहे फिर उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स का हो, या फिर फ्री बिजली का है, या फिर हम कह सकते हैं किसान योजना का। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिसका जनमानस को लाभ पहुँच रहा है। इसके बारे में बहुत अच्छा है। पहले हमने 10 वाला लिया, उसका भी अच्छी तरह निपट गया, और उसके बाद 20 वाला मिला। 20 वाला हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, फ़ोन करके बुलाया बैंक में अच्छे से, और हमें वो भी मिला है। अब 50 वाला फाइनल हो गया, 50 वाला भी लिया है हमने। अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे और मोदी जी और आगे चलते रहेंगे, हमें मोदी जी के साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं मसूरी शिव कॉलोनी में रहता हूँ, और मेरे को मोदी जी की विभिन्न योजनाओं से लाभ मिला है। जैसे सबसे पहले तो एक मुफ्त राशन का मेरे को लाभ मिलता है, और जन धन अकाउंट है। तीसरी PM किसान निधि मिलती है। चौथा फसल बीमा का लाभ मेरे को मिलता है। इन 4-5 योजनाओं का मेरे को व्यक्तिगत रूप से लाभ मिलता है। और रहे मेरे परिवार में, और एक हमारे भाई साहब को करंट लगा था, उसमें उनको स्वास्थ्य कार्ड का भी हमें लाभ मिला है। किस चीज़ की आप खेती? तो मैम सेब की खेती करते हैं, और आलू की करते हैं, मटर की करते हैं, फ्रांस बीन करते हैं, अदरक है, धान है, गेहूं है, विभिन्न प्रकार के फसल। तहसील धनौल्टी के अंतर्गत ग्राम सभा गढ़ बुरास खंडा धोपाल के ग्रामीणों ने तहसील धनौल्टी में सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। क्षेत्रवासियों की मांग है कि उनकी ग्राम सभा में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, और कई नेता आए और गए, लेकिन सड़क का मसला हल नहीं हो पाया है। चुनाव के समय सभी नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब सड़क की बात आती है तो केवल आश्वासन ही दिए जाते हैं। मैं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत गूट से आज हमारा तहसील धनौल्टी में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। धनौल्टी विधानसभा के में ग्राम पंचायत गोट एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो आज भी सड़क से वंचित है। हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी भौगोलिक दृष्टि काफ़ी विखंडित है, और कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। सड़क न होने के कारण बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने विगत 20 वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं और कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया इस संबंध में, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। इस संबंध में पूरी ग्रामवासियों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया, और माननीय जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया कि यदि हमारी मांग को तुरंत स्वीकृत नहीं किया जाता है तो हम आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का पूर्ण बहिष्कार करेंगे, और धरना प्रदर्शन हमारा आगे जारी रहेगा।